नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारत में चीन का बॉयकॉट अभियान लगातार तेज हो रहा है। देश भर में चीनी सामान जलाए जा रहे हैं। इस बीच आज महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन की 3 कंपनियों के 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 बड़े प्रोजेक्ट पर रोक लगाई है। ये प्रोजेक्ट हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन हुए थे। इधर भारत में चीनी सामान के बहिष्कार और चीनी कंपनियों के ठेके रद्द किए जाने के बीच चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को एक बार फिर धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सुनिए आप, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, बहिष्कार पर चीन की धौंस, ये उसकी हेडलाइन है। उम्मीद है कि भारत के लोग बॉयकॉट चीन के बहिष्कार वाले अभियान से प्रभावित नहीं होंगे। आर्थिक और वैश्विक राजनीति के लिहाज से भी भारत को चीन की जरूरत है। व्यापार सहयोगी और निवेश के स्रोत के तौर पर चीन भारत को ढेरों अवसर प्रदान करता है। भारत में टॉप 30 स्टार्टअप में से 18 में चीनी निवेश है। घरेलू सामान जैसे टीवी, माइक्रोवेव, ओवन, एसी, मोबाइल फोन और लैपटॉप सब चीन से सप्लाई होते हैं, जिसकी कीमत कम और क्वालिटी अच्छी होती है। लिहाजा चीन के सामान को भारत के बाजार से बाहर करना आसान नहीं है। भारत को देखना चाहिए कि उनके पास कितना कुछ नहीं है। कुछ लोग 4G मोबाइल नेटवर्क को भारतीय इक्विपमेंट से बदलने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक भारत में एक भी टेलीकॉम निर्माता कंपनी नहीं है जो 3G 4G गियर्स बनाता हो। तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं, चौतरफा आर्थिक नाकेबंदी से ही क्या सुधरेगा ड्रैगन, और इस चीन का इलाज समझो हो ही गया? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अचल मल्होत्रा, जो कि फॉर्मल डिप्लोमेट मौजूद हैं, वीके मिश्रा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया चाइना ट्रेड सेंटर के, और शिशिर वर्मा जी, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अचल जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, क्या यही एक तरीका है? ये एक ऐसा जख्म होगा चीन के सीने पर जिससे सबसे ज्यादा आहत होगा? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में जिस तरह से वो बोल रहा है, डरा हुआ दिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि अगर इस तरह का बॉयकॉट होना शुरू हो गया यहां पर देश में, तो फिर चीनी को खतरा है। देखिए साक्षी जी, मैं शुरू में ये कहना चाहूंगा कि इसमें 2 राय नहीं है कि अगर हमने चाइना को पनिश करना है या वी हैव टू मेक चाइना टू पे द कॉस्ट, तो हमें इस दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन छोटे बहुत ही संक्षेप में 4 या 5 पॉइंट रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आज जो हमारी चाइना पे डिपेंडेंस है वो जिस लेवल पे पहुंची है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ये इसे 20 साल लगे हैं। तो अगर हम चाहें कि इस डिपेंडेंस को हम ओवरनाइट, रातों रात खत्म कर पाएंगे, तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जरूरत है कि भारत सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे कि चाइना को नुकसान पहुंचाने में सिर्फ चाइना को नुकसान पहुंचेगा या इससे कोई भारत को भी नुकसान होने वाला है। तीसरी बात यह है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है पूरे भारत में। एडॉफिज्म नहीं होनी चाहिए। पूरे देश सोच समझ के एक पॉलिसी बनाए कि चाइना से आने वाले निवेश और वहां से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमारी क्या पॉलिसी रहेगी। जहां तक संभव है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल जो नॉर्म्स है उसमें होनी चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक तरफ आप एडहॉक बेसिस पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हम वो कैंसिल कर रहे हैं, और अभी कल ही खबर आई कि हमारे कितने बहुत बड़े जो बिजनेस ग्रुप है, अदानी कॉर्पोरेट ग्रुप जो है, उनकी चाइना के एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज ईस्ट होप के साथ एक करार हुआ है, एमओयू साइन किया है, जिसके चलते हुए $300 मिलियन जो है वो लोग चाइनीज कंपनी यहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने वाली है। तो अब देखिए, इसलिए जरूरी ये हो जाता है कि एक बहुत ही कोहेरेंट पॉलिसी बनाई जाए। बाकी इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया ने ये मन बना लिया है कि चाइना के खिलाफ जो है उसे हमें आर्थिक रूप से कमजोर करना है। और चाइना पिछले कुछ सालों से जो उसने पॉलिसीज अपनाई है उसके खिलाफ जो उसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, चाहे उसकी ट्रैप डिप्लोमेसी है, चाहे वो उसका जो है जगह जगह निवेश करना, ऐसी जगह एसेट्स खरीदना जहां पे कोविड के चलते हुए बहुत ही
डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस में शेयर मार्केट है या कंपनीज को खरीदना, बहुत मेजर पॉइंट्स आपने उठाए हैं अचल जी, और इसी पर मैं आगे इस चर्चा को बढ़ाना चाहती हूं जो आपने मेजर पॉइंट्स उठाए हैं। ट्रस्ट डेफिसिट ही नहीं, ट्रेड डेफिसिट भी हमारा रहा है। वीके मिश्रा जी, ट्रेड डेफिसिट और इस वक्त इतने सालों में, जैसे कि जिक्र किया अचल जी ने कि पिछले 20 साल में हुआ, और 20 साल में अब तक आते आते ये हर बार बढ़ा ही है, हर रेजिम में बढ़ा है, और इस वक्त हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हर साल हमारे पास जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से वो मोर देन $60 बिलियन है पर ईयर। थैंक यू न्यूज़ 24 का कि इतना अच्छा ये टॉपिक जो करंट में है ये उस पर चर्चा हो रही है। देखिए, जो ट्रेड डेफिसिट की बात आपने कही, इसमें हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं अगर, तो सन 2000 के आसपास हमारा बायलैटरल ट्रेड बिल्कुल नेग्लिजिबल था, $2 बिलियन से भी नीचे था। आज अगर हम चाइना के साथ यहाँ पहुंचे हैं तो ये हमारा आपस में कुछ जो ट्रेड का एक विश्वास था वो बढ़ा था, जिसकी वजह से हम लोग $90 बिलियन पे पहुंचे। और जहां तक हमारे एक्सपोर्ट्स का सवाल रहा, उसमें हमने 2011-12 में ऑलमोस्ट $18 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, जो हमारा पीक था। उस समय हमारा ट्रेड इम्बैलेंस इतना नहीं था, लगभग हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां $10 बिलियन से कम ट्रेड डिफिसिट रह गया था चाइना का, और $50 बिलियन का ट्रेड हमने किया था। हम कहां कमजोर पड़े? हमें पहले अपने को मजबूत करना है, दूसरे को कमजोर करने के पहले। तो हमारी मजबूती जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम है, इसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो हमारी मजबूती हमें करनी है हम उस पर ज्यादा ध्यान दें, बजाय कि बायकॉट वर्ड को यूज करके और बाद में हम कुछ मेजर कर ना पाए उसमें। आप देखिए, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो पूर्णतः चाइना के ऊपर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अभी आपने पढ़ी होगी वो खबर कि हमारे सैनिकों के लिए जो 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिलीवरी हो रही है, उसमें भी चाइनीज उपकरण लगे हुए हैं, वो भी चाइना का ही माल है। एग्जैक्टली। तो हमें आत्मनिर्भरता की बात इस समय ज्यादा करनी चाहिए, बिकॉज हमारे जो उद्योग हैं इस समय अपने रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे आधारित हैं, चाहे वो हमारी फार्मास्यूटिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। और सरकार बहुत एक जिम्मेदारी से कोशिश कर रही है इंडस्ट्री के साथ मिलके। मैं एक अच्छी खबर देना चाहूंगा यहाँ जनता के लिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कि हमने 30% का अपना इंपोर्ट कम किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। जबकि हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है। आपको भी जानकारी होगी कि 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो मोबाइल फोन सिर्फ बना रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि मोबाइल फोन के जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो बनाने का तरीका है, उसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम को शामिल करके उसमें 30% की एक साल के अंदर घटोतरी की है, हमने घटाया है। उसी तरह से हमने अपने ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको पुश किया है चाइना के लिए, और 70% अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। तो अगर हम इस तरह से एक एक प्रोडक्ट वाइज अगर थोड़ा देखना शुरू करें, और ये सब फिगर्स बहुत बड़ी हैं, बिलियंस में हैं, अगर हम इसको थोड़ा जिम्मेदारी से साथ में बात करें तो हम साल दर साल अगले 4-5 साल का प्रोग्राम बना सकते हैं। और अपने जिस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, उस तरह हम लोग अपने औद्योगिकरण में औद्योगिक प्रमोशन काउंसिल्स बना के डिफरेंट सेक्टर्स में राज्य स्तर पे ध्यान देके इसको आराम से कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है पिछले 14-15 साल का कि हम चाइना के इंपोर्ट पे आधारित इकोनॉमी नहीं थी हमारी। आज हम डिपेंडेंट हुए हैं, तो अपने आप प्रोडक्शन जरूरत के हिसाब से हमने बढ़ाया नहीं, मॉडर्नाइज जो करना चाहिए किया नहीं, टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करना चाहिए किया, बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए हम। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात जो आपने भी उठाई है, साथ ही अचल जी ने भी उठाई है, उसी पर जवाब मैं शिशिर वर्मा जी से लेना चाहती हूँ, जो कि अर्थशास्त्री हैं। शिशिर जी, इन सब बातों का ध्यान हमें इस बात के आधार बनाकर भी रखना होगा कि हम सिर्फ चीन का ही नुकसान करें, हम अपना नुकसान ना कर दें, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत इस वक्त क्या है वो पूरा देश जानता है। हम चीन का नुकसान करने के साथ साथ अपना तो नुकसान भी साथ साथ नहीं कर रहे। ऐसी क्या सिचुएशन होनी चाहिए? जैसे आप इस वक्त अभी टीवी पर तस्वीरें देख रहे हैं, लोग हमारे ही भारतीय दुकानदारों की दुकानों से निकाल के टीवी फोड़ रहे हैं, उनके खिलौने फोड़ रहे हैं। अरे भाई, हमारे भारतीय दुकानदारों ने तो वो खरीद लिया ना, नुकसान हम चीन का थोड़ी कर रहे हैं जिसको पेमेंट पहले से हो चुकी है। ओके, पहले तो लेट्स हैव अ क्लैरिटी चाइना वर्सेस इंडिया, ताकि हम पहले जब बहिष्कार की बात कर रहे हैं ना, उसके पहले जरूरी है। चाइना का फॉरेन रिजर्व है $3,800 बिलियन,
इंडिया का रिजर्व है $500 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब 7,600 करोड़ रुपए होता है। 124 मोबाइल कंपनीज है इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है इसे मोबाइल में, लेकिन क्या ओप्पो भी है, उसमें वीवो भी है, वन प्लस भी है। जो वर्ल्ड लीडर के रूप में चाइना कहाँ आता है? पहले टेलीकॉम, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जो रिक्शाज होते हैं आपके, और स्टोरेज बैटरीज है, ये वर्ल्ड लीडर है, उनको कोई नहीं डिफीट कर सकता है। जो 5G है उसका जो हुआवे का है वो उसका सोल है। तो अगर इंडिया को बहिष्कार करना है ना तो यहां पर आप कर सकते हो 5G, वो उसको हर्ट करेगा। जैसे महाराष्ट्र ने जो 5,000 करोड़ का जो बना किया कि भाई हम उसको रोक देते हैं, उसमें है वो एक ऑटोमोटिव प्लांट है जो उनका तालिगांव में लगना था, पुणे के पास वाली जगह पे 3,700 करोड़ का उसका था, जो ग्रेट वॉल मोटर्स लगा रहा था, उसको उन्होंने रोक दिया है। या हेंगली इंजीनियरिंग है, उसका 250 करोड़ का फेज 2 का था, वो रोका हुआ है। या उन्होंने PMI का है जो 1,000 करोड़ का जो उनका बिजनेस है, उसको उन्होंने रोका हुआ है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि चाइना एक्चुअली हमें दे क्या रहा है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, वॉचेज है, जैसे रिस्ट वॉचेज हैं, वो चाइना इस समय कर रहा है, वॉल क्लॉक्स करता चला रहा है, ग्लास रॉड्स करता चला रहा है, हेयर क्रीम कर रहा है, हेयर शैम्पू कर रहा है, फेस पाउडर कर रहा है, आई एंड लिप मेकअप कर रहा है, प्रिंटिंग इंक कर रहा है, पेंट्स एंड वार्निशेस कर रहा है, टबैको आइटम जो इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं इनको कर रहा है। पहले अगर आपको चाइना से कंपीट करना और बहिष्कार करना है तो उसकी प्रोसेस होना चाहिए। आप ऐसा एक बार में नहीं कर सकते, क्योंकि हम WTO के मेंबर हैं और वो भी मेंबर हैं। तो अगर आप बिजनेस इंटरेस्ट रोकेंगे तो आपको कंट्री वाइज कर सकते हैं। हाँ, आप एंटी डंपिंग रोक सकते हैं। तो अगर आपको रोकना है तो चाइना को आपको हर्ट कहाँ करना है, वहां करना चाहिए। ऐसा है, एक बार सुनिएगा, जैसे US है या चाइना है या जापान है, ये अब हर्ट होते हैं इकोनॉमी वाइज। तो इंडिया हैज द पोटेंशियल टू हर्ट देम, क्योंकि हमारा $50 बिलियन का इंपोर्ट इस समय चाइना से हो रहा है, जो चाइना पे कर रहा है। सर, एक सेकंड रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं हम। उद्धव सरकार ने 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगाई और 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट पर रोक लगाई गई है, जो मैंने शुरुआत में भी जिसका जिक्र किया था। 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट हैं जो कि चीनी कंपनियां थी, उन पर रोक लगा दी। सीमा पर तनाव के बाद चीन को एक और झटका ये अब महाराष्ट्र सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ है। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहां तक ये पूरा प्रोसेस पहुंच चुका था? किस स्टेज में रोका गया है? टेक्निकल कोऑपरेशन और जस्ट दीपक, आवाज आ रही है आपको? महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टमेंट मीट के तहत ये 15 जून को ये करार किया गया था। कुल 12 कंपनियों को ये इस करार में शामिल किया गया था, जिसमें से 3 चाइना की कंपनियां थी। आपको बता दें कि कुल 5,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था जो चाइनीज कंपनी को मिला था, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो ग्रेट वॉल मोटर्स ऑटोमोबाइल को 3,700 करोड़ रुपए का करार महाराष्ट्र सरकार ने किया था। वहीं हेंगली इंजीनियर को 250 करोड़ रुपए का उनके साथ करार किया गया था। वहीं पुणे से सटे हुए तलेगांव में कुल 1,500 करोड़ रुपए की एक और करार किया गया था। तो आपको बता दें कुल 5,000 करोड़ का ये जो करार किया गया था महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, इसे अब इस पर रोक लगा दी गई है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने जब केंद्रीय मंत्रियों से बात की और केंद्र सरकार से बात की, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि जब 15 जून को ये करार किया गया था और जब 15 और 16 जून को जो भी लद्दाख में हुआ, उसके बाद जाकर महाराष्ट्र सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और उसी के तहत अब ये फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के तमाम जो बड़े नेता हैं और मंत्री हैं इस वक्त मंत्रालय में मौजूद हैं, चाहे वो उद्योग मंत्री सुभाष देसाई हों या अन्य, सभी के साथ एक बड़ी बैठक की जा रही है और अन्य आगे की रणनीति का फैसला किया जा रहा है। सुभाष देसाई ने साफ तौर पे ये कहा कि केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी दीपक, तो ये एक बड़ी चोट जो कि महाराष्ट्र सरकार ने चीन को पहुंचाने की कोशिश की है, सीधा ही 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। 3 चीनी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में, इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी। दीपक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने तमाम मेहमानों का, अचल जी, VK मिश्रा जी और शिशिर वर्मा जी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए।